नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मॉरिशस की यात्रा से। और इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस से किया है ग्लोबल साउथ के लिए महत्वाकांक्षी नीति का ऐलान। और इस कारण से ये जो यात्रा है, ये जो घोषणाएं हैं, ये खास तौर पे चर्चा में है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित जो हिंद महासागर है उसका भी ऐलान कर दिया है। और पीएम की ये जो यात्रा है ये भारत मॉरिशस जो रणनीतिक साझेदारी है उस पर खास तौर पे फोकस थी। मोदी ने अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जो मॉरिशस प्रमुख है उनसे व्यापक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की है। और इसी के संदर्भ में ये जो चर्चा के अलग अलग मुद्दे हैं वो खास तौर पे चर्चा में है। पीएम ने महासागर जो योजना है उसको लेकर भी देखें तो एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। ये पूरा जो इनका यात्रा विवरण है और इस यात्रा के संदर्भ में देखें तो ये जो यात्रा ये ग्लोबल साउथ और जो महासागर विजन है उस दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। और फिर हम बात कर लेंगे भारत मॉरिशस के बीच में जो समझौता 8 ज्ञापन शामिल हुए हैं, जो MOU साइन किए गए हैं, वो क्या है, किन मुद्दों से वो जुड़ते हैं। और भारत मॉरिशस के बीच में जो खास बात हो रही है, जो संयुक्त स्टेटमेंट जारी किए गए हैं, वो किन बिंदुओं पर जारी किए गए हैं। और बाद में हम बात कर लेंगे भारत मॉरिशस के जो संबंध रहे हैं और इसके संदर्भ में जो मॉरिशस है इसका जो भू सामरिक, भू रणनीतिक महत्व है और पश्चिम जो हिंद महासागर है उससे ये कैसे जुड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर आज के एपिसोड में हम एक एक करके संक्षिप्त रूप से बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मोदी ने मॉरिशस से किया ग्लोबल साउथ के लिए महत्वाकांक्षी नीति का ऐलान और यही इस समय चर्चा में है। आप देख सकते हैं कि न्यूज यही है, क्योंकि मॉरिशस में देखें तो मोदी ने स्वतंत्र और खुले और सुरक्षित जो इंडियन ओशियन है, जो यानी कि जो हिंद महासागर है, उसका ऐलान कर दिया। इंडियन जो ओशियन है इसके बारे में मोदी का ये ख्याल है, ये सोचना है कि ये स्वतंत्र होना चाहिए, खुला होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जो चागोस है, जो मॉरिशस का एक तरह से आर्चिपेलागो है, तो चागोस के संदर्भ में जो मॉरिशस है उसकी जो संप्रभुता है उसका भी हम सम्मान करते हैं, ये मोदी ने कहा है। और भारत और मॉरिशस ने रणनीतिक जो साझेदारी है अब उसमें एक तरह से प्रवेश कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र रामगुलाम, उनके साथ महत्वपूर्ण अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की, जैसे सुरक्षा, विकास के जो क्षेत्र है उसमें चर्चा के साथ सहयोग के संदर्भ में भी बढ़ावा देने की बात कही। भारत ने मॉरिशस की जो पानी की पाइपलाइन है उसके लिए लगभग 487 करोड़ रुपए का ऋण भी देने की बात कही है। तो इस तरह के बड़े बड़े जो ऐलान हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण अगर बिंदुओं की बात करें तो मोदी का जो 2 दिवसीय मॉरिशस का जो दौरा हुआ ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो यात्रा हुई थी मोदी की, खास तौर पे इस यात्रा के दौरान जो मॉरिशस के राष्ट्र प्रमुख हैं नवीन रामगुलाम, उनसे व्यापक चर्चाएं हुई हैं और कई सारी जो योजनाएं हैं उनकी भी घोषणा हुई है। तो इस कारण से भारत के प्रधानमंत्री की जो 2 दिवसीय यात्रा है ये खास तौर पे चर्चा में रही है। अगर थोड़ा सा कुछ इस यात्रा के दौरान जो भी घटनाक्रम है उनकी अगर बात करें तो भारत और जो मॉरिशस है, जो दोनों देश हैं, ये अपने संबंधों को अब रणनीतिक साझेदारी में क्या कर रहे हैं, एक तरह से तब्दील कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में अब भारत और मॉरिशस के जो संबंध हैं अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसकी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समकक्ष जो नवीन चंद्र जो रामगुलाम हैं इनके साथ औपचारिक वार्ता की। इसमें उन्होंने स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित जो इंडियन ओशन है उसके प्रति जो प्रतिबद्धता है उसकी पुष्टि की। और साथ ही जो जहाज़ें हैं, जो पोत हैं, जो विमान हैं, उनकी तैनाती सहित जो मॉरिशस है इसके विशेष जो आर्थिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की जो सुरक्षा हो सकती है उसके लिए भी पूर्ण भारत के तरफ से समर्थन का वादा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी ने वैश्विक जो दक्षिण है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो मोदी ने वैश्विक दक्षिण के लिए महासागर जो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ है, इस विजन को भी आगे बढ़ाया है, जो कि 10 साल पहले उन्होंने भारत के विजन सागर जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन,
इसकी घोषणा की थी। और ये जो रणनीतिक रूप से स्थिति है उसी हिंद महासागर के देशों से था जो भारत को व्यापक ग्लोबल साउथ से जोड़ते हैं। तो इस कारण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर मॉरिशस के संदर्भ में देखें, जो दोनों देश हैं इनकी जो भागीदारी है, इस भागीदारी की अगर हम बात करें तो मोदी ने मॉरिशस को भी इस क्षेत्र से, इस पूरे एरिया में, इस रीजन में देखें तो विशेष भागीदार बताते हुए ये कहा है कि इसमें जो विकास है, विकास में भी देखें तो व्यापार है, सतत विकास है, क्षमता निर्माण की बात है, साझा भविष्य की बात है। तो ये आपसी जो सुरक्षा के मामले हैं इन पर विचार होना चाहिए, इस पर सभी देशों को मिलकर चर्चाएं करनी चाहिए। इसके तहत भारत को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, रियायती जो लोन है, अनुदान के माध्यम से जो भारत है अब मॉरिशस को सहयोग प्रदान करेगा। और इस संदर्भ में देखें तो जो राम गुलाम है, जो मॉरिशस के राष्ट्र प्रमुख हैं, इनके साथ मोदी की बैठक के बाद 8 जो MOU है, जो समझौते ज्ञापन हैं, उन पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसके साथ कई सारी जो घोषणाएं हैं वो भी की गई हैं। तो उन पर भी हम बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बात करेंगे। जो घोषणाएं की गई उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चर्चा का जो विषय है वो है कि नई संसद भवन का गिफ्ट मिला है मॉरिशस को। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को ये कहा है कि खास तौर पे जो भारत मॉरिशस के बीच में 8 जो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं उनमें PM मोदी ने बोले हैं कि वो नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेंगे और इस कारण से ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा भी देखें तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो घोषणाएं हैं वो की गई है भारत के द्वारा। जो मॉरिशस है, मॉरिशस में जो नई संसद भवन है उसका निर्माण सबसे महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। इसके बारे में मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र की जो जननी है उसकी ओर एक उपहार होगा भारत की तरफ से मॉरिशस को। और भारत ने पिछले साल देखें तो जो चौगोस आर्चिपेलागो है, जो पूरा ये द्वीप समूह है मॉरिशस का, उसकी संप्रभुता के लिए जो UK है, उस UK और मॉरिशस के जो समझौते हुए थे, जो हाल के घटनाक्रम है, उसका स्वागत भी किया था। क्योंकि इसमें जो US-UK सैन्य अड्डा यहाँ पर डियो गार्सिया का मुद्दा है, उस मुद्दे के अलावा देखें तो एक तरह से जो पूरी संप्रभुता है द्वीप समूह की, वो UK ने कहीं ना कहीं मॉरिशस को सौंप दी है। मोदी ने इस पूरे मुद्दे पर मॉरिशस के लिए भारत की जो भी दृढ़ समर्थन है वो फिर से दोहराया है। और संयुक्त बयान के अनुसार देखें तो राम गुलाम ने इस पूरे मुद्दे पर जो वैश्विक प्रतिनिधि है उसके साथ व्यक्तिगत समर्थन और जुड़ाव के लिए मोदी का कहीं ना कहीं धन्यवाद ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है, जिसमें दोनों देशों के जो वास्तविक साझेदार हैं उस स्तर पे सहानुभूति भी प्रस्तुत की गई है। तो ये इस कारण से चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में 8 समझौतों जो ज्ञापन है, जो MOUs हैं, उन पर कहीं ना कहीं साइन किए गए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं। तो उन सभी मुद्दों की अगर हम बात करें कि आखिर वो 8 मुद्दे क्या हैं, तो देखिए पहला जो मुद्दा है जिसमें कहा गया है कि स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर मॉरिशस के केंद्रीय बैंक और भारतीय जो रिजर्व बैंक है इनके बीच MOU होगा। ठीक है, ये बात कही गई है। इसके तहत देखें तो पाइप जो प्रतिस्थापन कार्यक्रम है इसकी बात कही गई है, रिप्लेसमेंट प्रोग्राम। इसके तहत केंद्रीय जो जल प्राधिकरण है उसके द्वारा इसे लागू की जा रही परियोजनाओं के वित्त पोषित करने के लिए जो मॉरिशस सरकार है और जो भारतीय स्टेट बैंक है इनके बीच में ऋण सुविधा समझौता हुआ है। राजनयिकों के लिए देखें तो प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उस पर भारतीय विदेश सेवा संस्थान और जो मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के बीच में एक MOU साइन हुआ है। चौथा जो मुद्दा है वो है भारतीय नौसेना और मॉरिशस जो पुलिस बल है इसके बीच में वाइड शिपिंग सूचना आदान प्रदान तकनीक समझौता, यानी दोनों के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसका साझा किया जाएगा ताकि सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। मॉरिशस के वित्तीय जो अपराध आयोग है, भारत के जो प्रवर्तन निदेशालय है, इनके बीच में भी एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। मॉरिशस के जो उद्योग हैं, जो SME है और सहकारिता जो मंत्रालय और भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, इसके बीच में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौता हुआ है। 7वां जो समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, उसकी अगर बात करें तो मॉरिशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय और भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के जो राष्ट्रीय
सुशासन केंद्र है, इनके बीच में लोक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर समझौता हुआ है। और जो अंतिम समझौता है उसमें कहा गया है कि भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसके महाद्वीपीय शेल्फ समुद्री क्षेत्र और प्रशासन के साथ अन्वेषण विभाग के बीच में MOU साइन हुए। तो ये बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मॉरिशस के लिए क्यों खास है ये पूरी यात्रा, तो देखिए भारत ने मॉरिशस में पानी की पाइपलाइनों के बदलने के लिए देखिए एक बड़ी राशि कहीं ना कहीं ऋण के तौर पे उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। और जो विदेश सचिव है उनका तो ये कहना है कि पहली बार ऐसा है जब भारत किसी देश को रुपए आधारित ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, और इस कारण से ये जो सुविधा है ये काफ़ी महत्व रखती है। मोदी ने रक्षा, समुद्री रक्षा सहयोग पर विशेष जोर दिया है और इसे रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बताया है। साथ ही स्थानीय जो तटरक्षक बल हैं उनकी भी सभी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस में पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय सूचना जो साझाकरण केंद्र है इसकी स्थापना में भी सहायता करेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया है कि जो वाइट शिपिंग है, जो ब्लू इकोनॉमी है और जो हाइड्रोग्राफी है उसमें भी सहयोग को दोनों देश मिलकर मजबूत करेंगे। और इसके साथ ही दोनों देशों ने कुछ संयुक्त स्टेटमेंट जारी किए हैं। जैसे संयुक्त अगर वक्तव्य की बात करें तो इसके अनुसार जो मॉरिशस प्रमुख राम गुलाम है उन्होंने रक्षा, समुद्री परिसंपत्तियों के प्रावधान, जहाज़ों और विमानों की जो नियमित तैनाती है, संयुक्त समुद्री जो निगरानी है, हाइड्रोग्राफिक जो सर्वेक्षण है, और इसके अलावा गश्त, द्विपक्षीय अभ्यास, सूचना साझाकरण, प्रशिक्षण जो सहायता है, इसके माध्यम से विशाल जो EZ है इसकी सुरक्षा में मॉरिशस को अटूट समर्थन के लिए मोदी को धन्यवाद दिया गया है। इससे क्या है कि मॉरिशस के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जो प्रदाता है उसके रूप में अब उभर रहा है और उसकी जो कह सकते हैं महत्व है उसका बढ़ते जा रहा है। प्रतिनिधियों ने मॉरिशस के EEZ को सुरक्षित करने की दिशा में देखें तो सहयोग जो है उसे गहरा करने पर सहमति जताई है। इसमें देख खास तौर पे जो अगालेगा द्वीप है उस पर एक नए रनवे, जो इसका अगालेगा द्वीप है उस पर एक नया रनवे और जेटी के संवर्धित उपयोग के माध्यम से अब बल मिल रहा है। इसे भारत ने हिंद महासागर में बढ़ती जो चीन की, जो चाइना की प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं उसे काउंटर करने के लिए यहाँ पर निर्मित कर रहा है। तो इस कारण से भी ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत और मॉरिशस है इनके बीच में जो संबंध है, इनकी अगर हम व्याख्या करें तो भारत और जो मॉरिशस है इनके बीच में जो संबंध है वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक स्तर पे देखें तो काफ़ी पुराने रहे हैं। और मॉरिशस भारत के सबसे करीबी देशों में रहा है। दिल्ली और जो पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस की राजधानी है, इनके बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, जिनमें ये तथ्य शामिल है कि द्वीप के लगभग 1.3 मिलियन जो आबादी है, जो निवासी हैं, उनमें से 70%, आप समझ सकते हैं 70% जो नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय मूल के हैं। तो इसी से दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो स्पष्ट होते हैं। और देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी 2015 की जो मॉरिशस की यात्रा हुई थी, 2015 में देश के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की यात्रा की थी, उसके लगभग आप देखेंगे तो एक दशक के बाद, 10 वर्ष के बाद क्या है कि फिर 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मॉरिशस की यात्रा हो रही है। और इस कारण से ये जो भारत के प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय यात्रा यहाँ पर हुई है और इस कारण से जो द्विपक्षीय साझेदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और कहीं ना कहीं भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको भी ये प्रदर्शित करती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉरिशस का जो ऐतिहासिक और जो भू राजनीतिक महत्व है, ये आप सभी को पता होगा कि जो मॉरिशस की अवस्थिति है, जैसा कि हम बात करें कि जो मॉरिशस है उसके जो यहाँ पर जो देखें तो जो आर्चिपेलेगो है उसका जो एक खास आइलैंड है डियो गार्सिया, उस आइलैंड पर क्या है कि अब यूके पहले चूंकि अधिकार में था उसने इसे यूएस को दे दिया और यूएस ने यहाँ एक अपना बड़ा सैन्य कह सकते हैं कि अड्डा बना चुका है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से आकर यहाँ पर अपना बेस क्यों बना रहा है, क्यों डिफेंस बेस बना रहा है। तो ये इसकी सामरिक स्थिति बताता है। और मॉरिशस का जो औपनिवेशिक इतिहास है
वो आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश जो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आई। और 1967 में देखें तो ब्रिटेन से एक तरह से क्या हुआ कि मॉरिशस जो है ये आज़ाद हो गया। हालांकि चागोस द्वीप समूह पर जो औपनिवेशिक विवाद है वो आज भी बना हुआ है, क्योंकि चागोस जो आर्चिपेलागो है उसके बाकी जो द्वीप हैं उन पर तो एक तरह से जो यूके है उसने अपना अधिकार मॉरिशस को प्रदान कर दिया है। लेकिन अभी भी एक जो डियो गार्सिया आइलैंड है जिसे यूके ने यूएस को क्या किया है, वो 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया है। तो ये मुद्दा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो डियो गार्सिया आइलैंड है वहाँ के जो भी स्थानीय निवासी थे उनको वहाँ से इलीगल तरीके से विस्थापित किया गया। और ये जो मुद्दा है ये यूएन तक पहुँच चुका है और इस कारण से ये अब खास तौर पे चर्चा में बना हुआ है। इसमें भी देखें तो जो चागोस है, चागोस पर हाल ही में हुए यूके मॉरिशस जो समझौता है उसके महत्वपूर्ण जो कानूनी और भू राजनीतिक और मानवीय निहितार्थ देखे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पश्चिमी हिंद महासागर है, इस महासागर में भारत की जो रणनीतिक भागीदारी है ये महत्व रखती है, क्योंकि मोदी जी ने 2015 की यात्रा ने इस क्षेत्र के नए भू राजनीतिक महत्व को रेखांकित किया था और इसे कहीं ना कहीं मान्यता भी प्रदान की थी। और भारत का जो सागर जो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का जो एक सिद्धांत था, हिंद महासागर की जो रणनीतिक प्रासंगिकता है उस पर भी प्रकाश डालता है। और इसी के संदर्भ में मोदी जी ने कहा है कि जो हिंद महासागर है ये खुला है, स्वतंत्र है और सुरक्षित होना चाहिए सबके लिए। और इस क्षेत्र में जो चीन, रूस, यूरोप जो खाड़ी के देश हैं, कई सारे जो वैश्विक कह सकते हैं कि पावर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहते हैं। और इसी के संदर्भ में अब भारत भी सक्रिय हो चुका है इस पूरे क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। अब इस पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो जो चागोस द्वीप समूह है, ये जो विवाद है इसका जो समाधान है, अगर इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में हम देखने का प्रयास करें तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जो ब्रिटेन है इसने स्वतंत्रता से पहले जो चागोस आर्चिपेलागो है, ये जो पूरा आर्चिपेलागो है इसके बारे में अगर हम देखें, जिसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, इसको मॉरिशस से अलग कर दिया था। और डियो गार्सिया को क्या किया था कि यूएस को 99 ईयर्स के पट्टे पर दे दिया था। मॉरिशस ने संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने के लिए वैश्विक अभियान का नेतृत्व किया और 2019 में खास इसमें कहीं ना कहीं देखें तो विकास देखने को मिला और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके सलाहकार राय का समर्थन प्राप्त हुआ। और हाल ही में जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, उसने मॉरिशस समझौता, मॉरिशस की जो संप्रभुता है उसकी पुष्टि को एक्सेप्ट किया है और अमेरिकी बेस के लिए 99 ईयर्स के पट्टे के विस्तार की अनुमति देता है। चीन इस पूरे मामले में देखें तो चीन की जो विस्तार की नीति है उसके खिलाफ भारत की जो क्षेत्रीय सुरक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बनी हुई है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं जो भारत है वो हमेशा मॉरिशस के सपोर्ट में रहा है कि यहाँ पर जितने भी द्वीप हैं वो क्या है कि मॉरिशस के हैं और उस पर उसी की संप्रभुता होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो जो वैश्विक भू राजनीति है उसमें जो मॉरिशस की भूमिका है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो थोड़ा सा पहले इसकी भौगोलिक अवस्थिति हमें समझना होगा कि जो मॉरिशस है इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति क्या है, ज्योग्राफिकल जो इसका लोकेशन है वो क्या है। तो देखिए, पृथ्वी के दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में ये आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इसका जो अवस्थिति है ये दक्षिण पूर्वी जो गोलार्ध है उसमें देखने को मिलेगा। ये मूल रूप से देखेंगे तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं मॉरिशस, ये है क्या, तो ये ज्वालामुखी द्वीप है जो लगभग 8 मिलियन वर्ष पहले देखें तो ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा निर्मित हुआ। तो ये अलग बात है कि वर्तमान में यहाँ इस तरह की कोई ज्वालामुखी प्रक्रिया देखने को नहीं मिली है, लेकिन इसकी उत्पत्ति इसी से जुड़ती है। द्वीप के चारों ओर देखेंगे तो पूरा कोरल रीफ आपको देखने को मिलेगा, प्रवाल भित्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो भूमि को कहीं ना कहीं सुरक्षित करती हैं, तूफानों से सुरक्षित करती हैं। और ऐतिहासिक रूप से जो इंडियन ओशियन है कहीं ना कहीं देखें तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंद महासागर का इसे सितारा या कुंजी कहा जाता है, यहाँ पर महत्वपूर्ण इसकी भौगोलिक अवस्थिति के कारण। और जो मॉरिशस है वो समुद्री व्यापार और वैश्विक संबंधों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है।
जो कहीं ना कहीं देखें तो जो स्वेज नहर है उसके खुलने और शीत युद्ध की जो भू राजनीति है उसके कारण इसका जो महत्व है वो घटता बढ़ता रहा है। लेकिन चीन के सामरिक हितों के कारण अगर देखें तो ये फिर से इसका जो महत्व है वो बढ़ने लगा है। चीन ने यहाँ पर खास तौर पे जो बुनियादी ढांचे हो सकते हैं, जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, परियोजनाएं, आर्थिक जो निवेश है, कूटनीतिक जो पहुँच है, उस के द्वारा क्या है कि मॉरिशस के साथ अपने जो संबंध हैं उनको तेज़ी से बढ़ा रहा है। और इस कारण से ये जो तरीके हैं चीन के, ये कहीं ना कहीं भारत को चिंता में डालते हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भू राजनीतिक जो इसका महत्व है, क्योंकि इसकी जो अवस्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इधर अफ्रीका है, इधर पूरा इंडियन ओशियन है, तो ग्लोबल साउथ के देश को भी कहीं ना कहीं यहाँ से इस पूरे क्षेत्र से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ से इधर जाना भी आसान होता है, इधर रेड सी के माध्यम से अगर हम बढ़ें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कारण से इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मॉरिशस के साथ अगर हम बात करें कि जो भारत है, भारत के जो संबंध है या कहे समुद्री और जो सुरक्षा है वो क्या मायने रखती है, तो भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो चागोस है या कहें जो मॉरिशस का यहाँ पर आगालेगा द्वीप है उस पर अपनी जो रसद, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचा रहा है और यहाँ की जो बुनियादी ढांचा है उसका निर्माण कर रहा है। और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते जो प्रभाव है उसके मुकाबला करने के लिए एक तरह से देखें तो मॉरिशस एक महत्वपूर्ण स्थान भारत के लिए बन सकता है। भारत के जो कूटनीतिक प्रयास है उससे देखें तो एक तरह से साझा और यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी हो रही है वो इसी संदर्भ में कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस कारण से ये इस समय देखें तो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी जो हिंद महासागर है इसमें उभरती जो भू राजनीतिक जो रूपरेखा है ये काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि अब देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में तो एक तरफ से इधर से देखेंगे तो जो चाइना है, इधर से देखेंगे तो रूस है, इधर देखेंगे तो खाड़ी जो देश हैं, उधर से देखेंगे तो अमेरिका है। ये सारे जो देश हैं कहीं ना कहीं अपनी जो उपस्थिति है वो इस इंडियन ओशियन में मजबूत बनाना चाहते हैं। खास तौर पे देखें तो यूरोप हिंद महासागर में फिर से अब पुनः स्थापित होना चाहता है, जो एक समय ऐतिहासिक तौर पे सबसे मजबूत स्थिति यहाँ पर थी। मॉरिशस ने एक तरह से रणनीतिक जो स्वायत्ता है, जो सोवरेनिटी है वो बनाए रखते हुए अपनी जो वैश्विक साझेदारी है उसे कहीं ना कहीं बैलेंस रखे हुए है। तो इस कारण से देखें तो अब जो मॉरिशस से भारत की जो संबंध है जो विकसित प्रगाढ़ हो रहे हैं तो ये भारत के लिए काफ़ी महत्व रख सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की जो मॉरिशस यात्रा है ये रणनीतिक जो संबंध है उनको कहीं ना कहीं मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। भारत मॉरिशस के जो साझेदारी है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और आगे बढ़ा सकती है। दोनों देशों के बीच में जो समुद्री सुरक्षा है, जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और जैसे जैसे वैश्विक शक्ति गतिशीलता बदल रही है, पश्चिमी हिंद महासागर में देखें तो चीन का जो प्रभाव है उसका मुकाबला करने और अपने समुद्री हितों को सुरक्षित करने के लिए जो भारत है, भारत की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती जा रही है और भारत इसके लिए लगातार प्रयासरत भी है। तो इस तरह से इस पूरे मुद्दे की हमने चर्चा की। इस पूरे चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। मॉरिशस की जो राजधानी है वो क्या है? विक्टोरिया है, पोर्ट लुइस है, एंटानानारिवो है, सेंट डेनिस है। तो इस तरह से इस पूरे मुद्दे की हमने चर्चा की कि पीएम मोदी की जो 2 दिवसीय मॉरिशस की यात्रा हुई है और इस यात्रा के दौरान जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए जो महत्वाकांक्षी नीति का ऐलान किया है उसके बारे में हमने देखा। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कई सारे जो समझौता ज्ञापन हैं उन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कैसे दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो कैसे विकसित हो रही है और इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।